तुम्हारी बुक किधर है? तो मैंने ये बोला मैम मैं खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है। मैंने ये वर्ड जो बोला तो सब पूरी क्लास हंसने लगी कि क्या बोल दिया इसने। तो बाद में मुझे पता चला कि इधर खोजना नहीं बोलते, इधर ढूंढना बोलते हैं। उसके बाद मैम हम नहीं आएंगे तो नहीं मैम मैं नहीं आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। उसके बाद मम्मी को बताती थी, पापा के सामने रोती थी कि आज ये हुआ। तो रोने के बाद पापा शांत कराते थे कि आज के बाद ऐसे नहीं करना। उसके बाद जो बोलते हैं वो सब पागल है, उनको बोलने दो, तुम अपना काम करो। मैथिली से बात करते हैं और ऋषभ भी हैं हमारे साथ, ऋषभ से भी बात करेंगे। मैथिली ये बताइए कि बचपन की बात तो कई लोग जानते हैं, आपका बचपन कैसे बीता। बचपन से ही आप गाना गाती हैं, सीख रही थी, फिर दिल्ली आई, दिल्ली में स्कूल आई। स्कूल का कैसा माहौल था? आप कई दफ़े ये कह चुकी हैं कि जो अंकल भी कह रहे थे कि बिहारियों को लेकर जो सोच होती है, क्योंकि हमारा चैनल भी बिहार तक है और बिहार की बातें हम करेंगे कि जब बिहार से कोई दिल्ली आता है। मैं जब आई 2017 में मैं आई थी दिल्ली, मुझे भी एडजस्ट होने में दिक्कत हुई। वो हम और मैं वाला वो कब आया, कब मतलब हम से मैं में शिफ्ट हुई मैथिली? क्या बताऊँ, मैं शुरुआत में मेरा स्कूल में आना जाना नहीं हुआ अभी। तो जब देखे कि सब बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद मैंने डायरेक्टली 5th और 6th में एडमिशन लिया। 5th में, उसके बाद 6th में एडमिशन लिया। मैंने मेरी पढ़ाई 6ठी से नॉर्मली शुरू हुई। उसके बाद कुछ चीज़ें था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जैसे कि मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता था समझ में। उस समय बिल्कुल ब्लैंक होती थी, कोई जब टीचर पढ़ा रहे होते थे या फिर बच्चे जब आपस में मुझसे कुछ, क्योंकि वो जब समझते थे ना कि मैं बिहार से, तो जानबूझ के मुझसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते थे कि मैं क्या जवाब दूँ। तो मैं बहुत ब्लैंक होती थी। और मुझे एक बार एक चीज़ याद है कि मैम मुझसे पूछी कि बेटा तुम्हारी बुक किधर है? तो मैंने ये बोला मैम मैं खोज रही हूँ, मिल नहीं रहा है। मैंने ये वर्ड जो बोला तो सब पूरी क्लास हंसने लगी कि क्या बोल दिया इसने। तो बाद में मुझे पता चला कि इधर खोजना नहीं बोलते, इधर ढूंढना बोलते हैं। उसके बाद मैम हम नहीं आएंगे तो नहीं मैम मैं नहीं आऊँगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। उसके बाद ताकि मुझे औरों के साथ क्लैश ना हो, उनके सामने मेरी हंसी ना उड़े, तो मैंने अपने आप को सुधारना शुरू किया। फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई अच्छे से शुरू की ताकि मैं कॉन्फिडेंटली सबके सामने खड़ी रह। स्कूल में जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती थी तो घर पर आके मम्मी से बताती थी? मम्मी को बताती थी, पापा के सामने रोती थी कि आज ये हुआ। तो रोने के बाद पापा शांत कराते थे कि आज के बाद ऐसे नहीं करना। उसके बाद जो बोलते हैं वो सब पागल है, उनको बोलने दो, तुम अपना काम करो। अच्छा, आज फिर जब कॉलेज आई स्कूल के बाद, स्कूल का स्ट्रगल तो मतलब तब तक मैथिली तैयार हो गई होगी, दिल्ली वाले कल्चर में थोड़ा बहुत तो मिक्स हो गई होगी मैथिली, है ना? तब एडजस्ट हो गई आप। हाँ।